शुरू करते हैं। आजा आजा, बैठ जा पीछे। A line perpendicular to the line segment joining this and this divides it in the ratio 1:n। तो ये है 1,0, ये है 2,3, ये लाइन है, ये 1:n रेशो में इसको डिवाइड कर रही है। ठीक है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन के लिए स्लोप चाहिए और पॉइंट, बस इतनी सी कहानी होती है लाइन की इक्वेशन की। तो ये पॉइंट कैसे आएगा? सेक्शन फॉर्मूले से। तो ये वाला पॉइंट मैं बोल सकता हूँ ये आएगा 2 + n डिवाइडेड बाय n+1, कॉमा 3 + 0 डिवाइडेड बाय n+1। ये पॉइंट मेरे पास आ गया। इसका स्लोप क्या होगा? अगर इसका स्लोप m है, m कितना हो जाएगा? 3/1। तो इसका स्लोप होगा -1/m विच विल बी -1/3। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y - 3/n+1 इज इक्वल टू -1/3, दैट इज स्लोप इंटू x - x1। दिस विल बी द आंसर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A point R, H, K divides the line segment between the axes in the ratio 1:2. Find the equation of the line. सोनाक्षी बताइए कैसे करेंगे? ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। बताओ। जो A वाला है पॉइंट उसको हम A,0 लिख सकते हैं। A,0 लिख दिया, इसको 0,B लिख दिया। ये पॉइंट R है। ये 1 है कि ये 1 है? ये 1 है, ये 2 है। मेरे ख्याल से ये 1 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए। ले तो लेना तो कुछ भी चाहिए वैसे, पर मेरे हिसाब से चलो चेक करते हैं आंसर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ऑब्वियसली H जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 0 + 1 × A डिवाइडेड बाय 3। K जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 × 0 + 2 × B डिवाइडेड बाय 3। तो 3K/2 इज B एंड 3H इज इक्वल्स टू A। तो ये पॉइंट हो गया 3H, 0। क्या उल्टा था जी? 0, आपने 1:2 लिया था और उसी से सही आंसर आया होगा। तो मैं यही कह रहा था आपको। चलो कोई नहीं, ये A और B आ गए पॉइंट K की टर्म्स में। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। क्या बनेगी? y - 0 इज इक्वल्स टू x - 3h डिवाइडेड बाय 3K/2 - 0/0 - 3h। ये हुआ आंसर। ठीक है, अगर हम 1:2 मानेंगे तो। लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT ये गलत है। आपको यहाँ पे 1:2 मानना है। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है? आप क्वेश्चन में कंफ्यूजन से बचेंगे कैसे? जो पहले दिया हुआ है वो x एक्सिस की तरफ माना जाएगा। सिंपल, और कोई लॉजिक नहीं है। 1:2 मतलब ये 1 है, ये 2 है। क्लियर है? इसी का बेटा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ मत ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। क्लियर है इतना सबको? पक्का? आगे बढ़ते हैं। P and Q are lengths of perpendicular from origin to line this and this respectively. Prove that this. P और Q origin से इन दोनों लाइंस की, हाँ बेटा और किसका लूँ? हाइपरबोला तो खत्म हो गया। P and Q। अब एक काम करते हैं, एक पॉइंट का क्वेश्चन ये है 0, 0 ओरिजिन से एक लाइन है। ये लाइन है हमारे पास x cos θ - y sin θ इज इक्वल्स टू K cos 2θ। इसका इससे डिस्टेंस है P। ठीक है, और ओरिजिन का एक लाइन है x sec θ + y cosec θ इज इक्वल्स टू K। इससे डिस्टेंस Q है। मेरे को ये चीज प्रूव करनी है, बात खत्म हो गई। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? क्या करते हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन में डालेंगे
डिवाइडेड बाय एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, बस। तो p जो है वो मेरा क्या बनेगा, 0 0 k cos 2 थीटा, माइनस में आएगा पर मैंने प्लस में ले लिया क्योंकि मॉडुलस लगेगा, होल रूट ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। q क्या बनेगा यहाँ पे, सिमिलरली 0 0 यहाँ डाल लेंगे तो माइनस k को k लिख दिया मैंने क्योंकि माइनस मॉडुलस कंपनसेट कर लेगा, होल डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इतना फॉर्मूला लगा दिया और कुछ भी नहीं किया भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में मेरा थीटा नहीं है ना, यानी कि आई हैव टू एलिमिनेट थीटा, एज सिंपल एज दैट। मेरे को थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब थीटा एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सारी बात वहां पे आती है, नमन के साइड में जाइए, सारी बात आती है थीटा एलिमिनेट करने पे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बन गया एलिमिनेशन ऑफ थीटा का, ओके। यहाँ पे तो p कितना हो गया, k cos 2 थीटा, ज़्यादा टच मत हो एक दूसरे के साथ। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये क्या बनेगा, इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट करके, नमन बताइए जल्दी। नमन बताएगा सिर्फ 1 बाय कॉस स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, रूट के नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, रूट के अंदर स्क्वायर के अंदर, तो ऊपर जाएगा तो ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा 2 कर दिया, मेरी मर्जी, साइन 2 थीटा बना रहा हूँ यार। तो इस चीज़ को बोल सकता हूँ मैं 2q इज इक्वल्स टू k टाइम्स साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आई, 2q बाय k। कोई प्रॉब्लम है किसी को? cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आई, p बाय k। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज 1, कितना आएगा, इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय k स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बाय k स्क्वायर। हो गया प्रूफ, k स्क्वायर नीचे से कॉमन लेके उधर फेंक दो, क्लियर। चलो, p is the length of the perpendicular drawn from origin to the line whose intercepts on axis are a and b. a and b intercept है तो equation of the line is x by a plus, तो बेसिकली सिनेरियो कुछ ऐसा है, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है भाई अपना, ये p है। तो अभी किया पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से कितना होता है, पॉइंट को लाइन में डाल दो, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x और y के स्क्वायर्स का सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये p कितना हो जाएगा मेरा, p कितना हो जाएगा भाई अपने पास, मॉडुलस ऑफ 0 0 इसमें डालेंगे तो -1, यहाँ -1 लिख देता है, मॉडुलस कंपनसेट कर लेगा उसको, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट क्या है 1 बाय a का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ, ये बनेगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय, क्लियर। लॉन्गर डाउट थोड़ा ध्यान देना, ट्राई टू कैच अप, ये मैंने क्लास में करवाया था ऐसा क्वेश्चन। एज्यूमिंग अ स्ट्रेट लाइन वर्क्स एज अ प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट विद इन द लाइन दिस। ये लाइन है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट है 1,2 p पॉइंट, ये पॉइंट f है विच इज नोन एज, f इज ऑल्सो नोन एज FOP, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फोकस। इसका स्लोप क्या है 1/3, इसका स्लोप क्या हो जाएगा -3, परपेंडिकुलर है ना तो -1 अपॉन हो गया, ठीक है इशिका। अब इशिका मुझे बताए इस लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी, क्या जैसे क्वेश्चन आप पढ़ रही है ना, ये इशिका हालात बुरे हो जाएंगे बेटा बहुत जल्दी, हाँ एब्सेंट होगी या कुछ होगा उस वक्त, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, पॉइंट एंड स्लोप, पढ़ के आना चाहिए था। तो ये स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो y
-2 इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स x माइनस 1। ये लाइन की इक्वेशन है पी क्यू की। पी क्यू और इसको सॉल्व करेंगे टू गेट f। सुन ले, अब f आ जाएगा। f आ गया तो f इज द मिड पॉइंट ऑफ p एंड q। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे आराम से, पक्का? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बता देता हूँ। f इज इक्वल्स टू x ऑफ p प्लस x ऑफ q डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y ऑफ p प्लस y ऑफ q डिवाइडेड बाई 2। y कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ q। समझ गए ना पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज़ अभी करिए सॉल्व इसको फटाफट। क्वेश्चन देखो भाई क्या है। क्वेश्चन देख लिया भाई, समझाइए जरा नमन। है कौन से स्कूल में तू कह रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ये 3 लाइन x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है बताइए नमन? y एक्सिस। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। पन्नी खाएगा क्या? चाटेगा क्या उसको? रख दे उसे, आवाज करी जा रहा है। ये 2 लाइन दी हुई है, ये एक तीसरी लाइन ही हो गई। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है अपने को और कुछ नहीं करना, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ, ये वाला पॉइंट क्या होगा? x को 0 डालेंगे, 0 कॉमा C1। ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट कैसे आएगा? इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये तो 10वीं क्लास का है। हाँ, m1x प्लस C1 इज इक्वल टू m2x प्लस C2। तो x की वैल्यू आएगी C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तेरे भी मार्क्स ऐसे आएंगे, 17 हो तो बोलेगा 71। एक ही बात है, ठीक है? हाफ बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। हाफ बेस कितना ये और हाइट कितनी है? बेस है ना, दिस इज C2 दिस इज C1, तो बेस कितना हो गया? C2 माइनस C1, तो हाफ C2 माइनस C1। हाइट कितनी है इस पॉइंट का? x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट? सब चुप सब चुप सब चुप। इशिका, अब भी ये पता नहीं कहाँ देखे जा रही थी। यार 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 ये 4थी क्लास में है क्या यार तू? इशिका तू 11वीं की बच्ची है और तू कैसे बोल रही है ये हो गया वो? पता नहीं भाई, ये कम था क्लास में, तू और होगी यार। देख हरकतें देख इसकी। नाम तो मेरा भी लिया है ना, तेरा लिया है? ओ स्टार प्लस, ओ स्टार प्लस, सब्र। अब तो यहाँ ध्यान दियो, नहीं तो अब की बार गुद्दी लाल हो जाएगी तेरी, बैक ऑफ द नेक। अब ये बताओ मेरे को, हाइट क्या होगी? चल भाई सागर, तू भी मुस्कुरा रहा है, तू भी बता दे। ये हुई ना, वो रहना है x कोऑर्डिनेट हालात ही अलग है भाई। पढ़ने की नहीं बेटा, लॉजिक की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। अभी बता रखा है ये हाइट है, ये पॉइंट निकाला हुआ दिख रहा है, फिर भी नहीं बता पा रहे हो। कुछ होता तो रहने दे, अब बैठे लोग गई। चलो भाई, शो दैट द पार्ट ऑफ अ मूविंग पॉइंट, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट को बोलते हैं अबे लोकस। पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट मतलब लोकस। यहाँ पे पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट की जगह शो दैट लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस भी बोला जा सकता है।
फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइंस दिस एंड दिस आर इक्वल, यानी कि कहने का मतलब ये एक लाइन ये है, एक मिनट, इसका स्लोप है 3/2, इसका स्लोप है नहीं, पैरेलल कैसे होगी भाई, -1 थोड़े है, नहीं है ना, ये ले लो भाई, इसका तो ठीक है, ये पॉइंट है हमारा h, के, ठीक है, h, के का इससे जो डिस्टेंस है वही h, के का इससे डिस्टेंस है, ये दोनों सेम है, h, के का इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3h माइनस 2k माइनस 5 डिवाइडेड बाय √13, दिस इज इक्वल टू, इसका इससे डिस्टेंस कितना होगा 3h प्लस 2k माइनस 5 डिवाइड बाय √13, टक टक, ठीक है, मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस में खुलेगा, 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स 3h प्लस 2k माइनस 5, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस लोकस का ये पॉइंट माना P और जो कंडीशन बोली गई है वो सेटिस्फाई करा दी भाई अपने। अब एक बार प्लस वाला लेके सॉल्व कर लेना, एक बार बस एक बार प्लस वाला लेके सॉल्व कर लेना, एक बार माइनस वाला लेके, जो आंसर आएगा वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ प्लस वाला सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस वाला सॉल्व कर रहा हूँ तो प्लस 3h से प्लस 3h गया, ये बन जाएगा 4k इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k इक्वल्स टू 0, k की जगह y लिख देना, y इक्वल्स टू 0 इज द लाइन, पहली चीज़, ठीक है, माइनस वाला भी कर ही लो, कितना बनेगा जरा बताना, h इज इक्वल्स टू 10/6, तो x इज इक्वल्स टू 10/6, एक लाइन ये बन गई। जब भी लोकस का क्वेश्चन आता है तो ध्यान से सुनना, जेई में भी ये एंट्रेंस के लिए भी ये काम आता है, जब भी लोकस का क्वेश्चन आएगा h, के पॉइंट ले लेना जिसका लोकस आपको निकालना है, जैसे कि मेरे को इसका लोकस निकालना था, h, के ले लिया, ठीक है, जो कंडीशन गिवन है, गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन से उस पॉइंट को गुजार देना, जैसे कि कंडीशन क्या थी, डिस्टेंसेस आर सेम, कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद h एंड k में इक्वेशन बनती है, h एंड k का स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है, वो अपने को मतलब नहीं है, लास्ट में h की जगह x डालना है और k की जगह, तो एक्स वाई में इक्वेशंस आ जाएंगी, वो ही हमें कर्व की इक्वेशन देती है जो उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है, कर्व मतलब एक पाथ, बात समझ आ गई, पक्का करो इसको। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, तो वाई लाइन की इक्वेशन रहेगी y माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 5 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस 5 माइनस कॉस थीटा एक्स माइनस कॉस थीटा, इससे 0,0 का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। अब कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन बहुत बार हो चुका है, अब मेरे को आ रहा फॉर्मूला बता दे भाई क्या होता है, सब हालात देखना आरफ के, इसे खेलने जाना है, चश्मा अच्छा लग रहा है तेरा, हो क्या कह रहा है, मैं समझ गया इसकी बात, और तू भी समझ गया, कुछ नहीं, अच्छी बात है, मत समझ, पता भाई जल्दी, हाँ अच्छा वो वाला, ठीक, 0 0 डाल देंगे एक्स और वाई में, क्या बनेगा ये, साइन 5 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस 5 माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन थीटा, ये इधर चला गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को, सोच लो, नो नो हो गया, हो गया, 0 आ गया भाई, इक्वल टू 0 आएगा, देख ले, इक्वल टू 0 तो आएगा, उस तरफ ले जा, रूट ओवर वाई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस साइन 5 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस 5 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक बार ऊपर वाला चेक करता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ, ऊपर वाले क्वेश्चन को
इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा एक्स माइनस कॉस थीटा माइनस वाई प्लस साइन थीटा लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0। हाँ कि ना? अरे इसको इधर फेंक दिया ना यार, एक्स और वाई की जगह 0 0 डाल दिया, यहाँ 0 डाल दिया तो दिस इंटू माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये लिखा। और x का कोफिशिएंट यहाँ पे ये बनेगा और y का कोफिशिएंट माइनस बने तो उसके स्क्वायर का सम का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। इसको सॉल्व कर लेना, बात खत्म। ठीक है, वो खुद कर लेना, मैं नहीं कर रहा ये। वैसे भी जब इसका होल स्क्वायर लेके यहाँ पे तुम एलसीएम लोगे, इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट इससे कट ही जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना, ट्रिको के फॉर्मूले लग जाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी वाला, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 एंड सो ऑन। पहले लगा दो बाद में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है जी, देखो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पर मैं करवा नहीं रहा। क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि बहुत सिंपल है। कोई भी दो इक्वेशन पकड़ लो, 3 दी हुई हैं, कोई भी दो पकड़ लो। क्या हो गया भाई? नकली आईपॉड्स गिरे। तो इन दो इक्वेशन को पकड़ के एक्स और वाई निकाल लोगे। बेसिकली क्वेश्चन ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। लाइन 1 और लाइन 2 को सॉल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे। वो एक्स और वाई ये वाले पॉइंट्स आएंगे सॉल्व करने के बाद ऑब्वियसली, और ये एक्स और वाई लाइन 3 पे लाई कर रहे हैं। तो इन दो को सॉल्व करके, इसको और इसको सॉल्व करके जो एक्स वाई आएंगे वो यहाँ और यहाँ डाल देना, ये बन जाएगा। कंकरेंट का मतलब 3 लाइन्स और 3 और मोर लाइन्स पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। आप यही चीज़ इन दोनों को सॉल्व करके इसमें डाल दो, वही बन जाएगा। बस आपको लास्ट में थोड़ा कॉमन शॉमन मारना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, पक्का करके दिखाना जरा। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी नहीं आता इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में। क्यों नहीं आता? क्योंकि 0,0 डालूंगा तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो रहा है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस, मतलब इसके साथ ये लाइन एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, ये लाइन ये हो गई, ये लाइन ये वाली हो गई, तो ये हो गई y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये वाली लाइन हो गई, ये एंगल थीटा है। तो मुझे ये प्रूव करना है, नहीं, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द लाइन दिस इज दिस। मेरे को ये प्रूव करना है कि जो लाइन इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रही है उस लाइन की इक्वेशन ये है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? पक्का। y इक्वल्स टू m1x प्लस सी ले लेता हूँ मैं। ओके भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो बेसिकली मेरे को ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो ये जो लाइन की इक्वेशन है वो ये है। बात समझ आई? क्वेश्चन समझ आया? पक्का? सोतू आया समझ? तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा कितना हो जाएगा? m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m। एंगल बिटवीन द लाइन से ही होता है, किसी को इशू तो नहीं है? मॉडुलस हटेगा तो यानी कि प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m। कोई इशू किसी को? यहाँ से m1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल के दिखाऊं या निकाल लोगे? इधर भेज देता हूँ तो ये बनेगा। इससे इजी तरीका कोई बताएगा मेरे को? चलो इधर ही भेज देते हैं इसको इधर भेजेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस tan थीटा प्लस माइनस m1 m tan थीटा माइनस m1 प्लस m इक्वल्स टू 0 बनेगा। m1 यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके बाकी सबको इधर फेंक दूँ तो ये क्या बनेगा? माइनस m माइनस प्लस tan थीटा
डिवाइड बाय m1 कॉमन लिया, इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा -1 प्लस माइनस tan थीटा इंटू m, ये बनेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, या कॉमन लेके काट दे, एक ही बात हो जाएगी ना। काटेंगे क्या बनेगा m प्लस माइनस tan थीटा, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस होगा, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस होगा ना, फिर डिवाइड बाय 1 माइनस प्लस m tan थीटा, ये बन गया। यस और नो? देखना जरा, सेम चीज आ रही है m, ये चीज सेम आ रही है ना। तो y इक्वल्स टू m1x में m1 की जगह ये डाल दो, y इक्वल्स टू m1x है ना, तो y इक्वल्स टू y बाई एक्स इक्वल्स टू m1 हो जाएगा। तो y बाई एक्स m1 कितना है भाई, m प्लस माइनस tan थीटा m tan थीटा, ये प्रूफ करना था ना। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, अक्षरा बताइए जरा। पहले तो एक बना दो केस टू 1 के रेशियो में करके x और y की वैल्यू निकाल दो, फिर उसे ऐड कर दो। करेक्ट भाई, ये केस टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रही है लाइन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये वाला पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ सेक्शन फॉर्मूला से, हाँ कि ना? सर बंद करो उसको, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, ये इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ। तो C पॉइंट क्या होगा, 5k माइनस 1 बाय k प्लस 1, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 7k प्लस 1 बाय k प्लस 1। ये C पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहा है, इस पे भी कर रहा है और इस पे भी कर रहा है। तो ये C पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 5k माइनस 1 बाय प्लस 7k प्लस 1 बाय इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी तो रेशो बात हो गया, खत्म। ये क्वेश्चन समझा क्या कह रहा है फटाफट। इसी का क्वेश्चन पढ़ ले बेटा, मैं तेरे से पूछूंगा फिर। उसका किसका, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। ओए चुप, अनाया बोलेगी बस। हाँ 1,2 लॉन्ग की लाइन है, मतलब 1,2 जो है वो लॉन्ग की लाइन वो वाली। गलत है शिमर, 1,2 लाइन पे है, गलत गलत। कैसे मतलब, मेरे को डायग्राम नहीं समझ आता कैसे बनाते हैं इसका। along the length था ना, तो वो जो 2x माइनस y वाली लाइन है और वो जो ऊपर वाली लाइन है वो दोनों पैरेलल है। गलत। अगर पैरेलल होगी तो पॉइंट, अबे तू उसको मत गलत कर, ये बता सही कैसे होगा। ये जो लाइन है 4x टूटी फूटी। अच्छा नहीं मैं बताता हूँ, अब बताने दो। ठीक है। ये जो 2x माइनस y इक्वल टू 0 है ना, इसमें एक पॉइंट है 1,2 और 1,2 इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं, 1,2 वैसे तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। हाँ, तो हमें लेकिन जो उसके साथ जो लाइन जा रही है ना, उस पॉइंट से दूसरी लाइन जा रही है, उसका डिस्टेंस बता। नहीं तूने गोल मोल कर दिया जयती की लाइन पे लाई कर रहा है। हाँ फिर पैरेलल नहीं है, गलत। करेक्ट, एक ये लाइन है, ध्यान से देखना, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आपसे मैं ये बोल दूं भाई, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो इस लाइन से, सीधा फॉर्मूला मारोगे बात खत्म हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता है, पॉइंट को सेटिस्फाई करा और अपॉन रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है। पर इसने यहाँ पे एक ट्विस्ट डाल दिया भाई, एक पॉइंट है ये, द पॉइंट इज 1,2, इस पॉइंट का डिस्टेंस बना अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई। 2x माइनस वाई पहली चीज तो इसको इस पे लाई कर रही है, यहाँ कर गई। मान लो लाइन नहीं करती, मान लो नहीं करती, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना करे, तो ऐसा डायग्राम बनता है उस केस में। ये लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो आप डायग्राम बनाएंगे दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं 2x माइनस वाई प्लस
3 कर दूं तो लाइन ही करेगा। तो क्वेश्चन इज दिस, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बताओ, तो आप ये वाला डिस्टेंस निकालोगे। डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इसने बोल दिया अलोंग द लाइन, मतलब भैया ये वाला डिस्टेंस निकलेगा अलोंग द लाइन पैरेलल टू दिस। बात समझ आई? हाँ, बात समझ आई। अब इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकालना है, तो भैया इस लाइन का स्लोप इस लाइन के पैरेलल है तो सेम होगा। इसका स्लोप क्या है? y इक्वल्स टू एम एक्स है तो करेक्ट 2 है, तो इसका स्लोप भी 2 है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी नमन? y माइनस 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, ये होगी इसकी इक्वेशन। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो ये वाला पॉइंट आएगा भाई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो क्या करूंगा? इजी। अगर यहाँ सिर्फ डिस्टेंस बोलता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लगता। अगर इसने अलोंग द लाइन बोल दिया तो भैया इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगी, पॉइंट निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? पक्का? करिए, अपने आप करिए इसको। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 so that the point of intersection with the line this may be at a distance of 3 units from this point। यानी कि मेरे को बेसिकली स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है। डायरेक्शन इन विच द लाइन मस्ट बी ड्रॉन का मतलब क्या हो गया? स्लोप ऑफ द लाइन tan थीटा में थीटा निकालना भाई। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? -1, 2 x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये बनेगा भाई, ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट। इतना तो समझ होगी ना। -1, 2 यहाँ कहीं लाई करेगा। अब इस पॉइंट से मैंने एक लाइन बना दी, मान ले ये लाइन बना दी। इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस निकलती है ना, पर मेरे को ऐसी लाइन चाहिए जो इस लाइन को 3 यूनिट के डिस्टेंस पे कट करे। ये 3 होना चाहिए। बाय द वे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा ये। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? ओके। तो भाई हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए है, बताओ भाई कैसे निकाल सकते हैं? बताओ भाई। ये वाली क्वेश्चन है और वो है, तो हम उसकी इक्वेशन नहीं निकालते। इसकी इक्वेशन के लिए स्लोप ऑफ पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो गिवन है, स्लोप नहीं अपने पास। इस वाली का ले लेंगे ना। किस वाली का? इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम थोड़ी होगा बेटा, और ना ही ये परपेंडिकुलर है कि तू -1/m कर दे, पॉसिबिलिटी नहीं है। दिक्कत हो गई? ऐसा भी हो सकता है, इसमें लिखा ना हो। नहीं लिखा नहीं है, वो तो दिख ही रहा है सबको, पर जानबूझ के नहीं लिखा वो नहीं है। ऐसा है, जानबूझ के नहीं लिखा, ऐसा ही है। अगर आप -1, 2 वाली लाइन का वो निकाल लो इक्वेशन स्लोप को लेट करके, m वेरिएबल होगा। हाँ बिल्कुल सही, वेरी नाइस। इसका स्लोप मैं m मान लेता हूँ, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y - 2 इज इक्वल्स टू m x + 1। नमन यू वर ऑलमोस्ट देयर। हाँ अब और उन दोनों को सॉल्व करो शायद, और सो या फिर एक एक्चुअली वो m की टर्म्स आ जाएगा। चलो चलो यहाँ पे क्या होता है? इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के -1, 2 से डिस्टेंस होता है। करेक्ट। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई आएगा। वो एक्स वाई मतलब ये वाला पॉइंट आएगा वो, हाँ कि ना? ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पता है, दोनों का डिस्टेंस 3, वहाँ से m आ जाएगा। ठीक है भाई, कर लोगे या करवाऊँ? कर लोगे? करना ज़रा। करो ज़रा सॉल्व। झूठ बोल रहा है। ये होना लिख तो दिया है आपने जो भी बोला। ये आएगा शिमर, ये y आया, x क्या आएगा? 4 - y, यानी कि 4 + 4m - 5m - 2 / 1 + m। कितना आया ये?
2 माइनस एम बाय 1 प्लस एम। तो क्वेश्चन बिकम्स -1, 2 का डिस्टेंस 3 है किस पॉइंट से, 2 माइनस एम बाय 1 प्लस एम, 5m प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एम। शिमर एंड इशिका समझ आया? डिस्टेंस फॉर्मूला सब कुछ m के टर्म्स में m आ जाएगा। ठीक है, देखो ये एक ना ट्रायंगल बना लो, राइट ट्रायंगल, ठीक है, और उसके बाद ये राइट ट्रायंगल बनना ये है। अरे नहीं भाई ठीक है भाई, हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया। गलती से हो गया वो, थोड़ा 1, 3 को ऊपर माइनस ये है, ये वो है। एक्सिस के y और x एक्सिस दोनों को पैरेलल है। मैं क्वेश्चन ही गलत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये तेरे बस की नहीं है। अरे ये मेरे ख्याल से पूरी क्लास में सिर्फ आरव कर सकता है। ओ भाई क्या बात बोल हम्बलनेस है, ह्यूमिलिटी दिखा रहा है, ह्यूमिलिटी। अक्षरा बताइए जरा कैसे कर सकते हैं इसको। जयती, मुझे बैक बेंचर से उम्मीद है, फ्रंट बेंचर में तो फैकू बैठा है। अबे तेरी बात ओ यार कुछ नहीं है। ओ नहीं, क्यों निकालना थीटा यार? हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज एंड पॉइंट्स। हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट्स गिवन है। चुप रह तू, चुप। आ गया समझ। अबे चल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स, यानी कि इसकी और इसकी इक्वेशन निकालनी है। ऑफ द ट्राइंगल विच आर पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल है। अब प्रॉब्लम ये है यार, कौन सा किसके पैरेलल है अपने को ये मालूम नहीं है। हाँ अच्छा, अब एक बार बता, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बनाने लग गया तो 1,3 यहाँ पे लाई करेगा, -4,1 यहाँ कहीं लाई करेगा। ऐसी सिचुएशन होगी कुछ ना कुछ, है ना? ऐसी ही होगी क्या? हाँ, -4,1 1,3 ऐसी होगी। पर एक ट्राइंगल ऐसा भी तो बन सकता है। दांत फाड़ ले तो तुझे समझ कुछ नहीं आना। हे ऐसा भी तो सिचुएशन बन सकती है भाई। क्यों ये नीचे ही क्यों होगा? ऊपर भी तो हो सकता है, हो सकता है ना, है ना? तो ये वाली लाइन जो है ये किसके पैरेलल आ रही है? वाई एक्सिस के। और ये वाली किसके पैरेलल आ रही है? एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0 स्लोप होता है। पॉइंट पता है, स्लोप पता, आ जाएगा आंसर। पॉइंट पता है, स्लोप, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? सोच लो। इतना क्लियर है? इसका और कोई सिनेरियो नहीं बन रहा क्या? देखना जरा। वो यार सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा मेरे भाई? सेक्शन फॉर्मूला हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे लगता है। राइट एंगल मैंने ऊपर ले लिया, तब भी तो ये वाली जो साइड है ये सी यहाँ चला जाएगा, तो बी सी पैरेलल टू, हाँ भाई, ओए 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 ओए, बी सी, ये अगर ये वाला सी यहाँ चला गया तो ये वाला जो बी सी, ये जो बी सी की इक्वेशन आएगी ये पैरेलल टू वाई के हिसाब से आएगी। तो यानी कि एक बार इसका जो m1 है, इसका बी सी का जो m1 है वो एक बार हमारा होगा इनफाइनाइट पैरेलल टू वाई है भाई, और एक बार इसका स्लोप जो होगा m1, यहाँ पे BC का जो स्लोप होगा वो होगा, तो 2 इक्वेशन BC की निकलेगी, 2 इक्वेशन इसकी निकलेगी। हाँ कि ना? हो जाएगा क्वेश्चन पक्का? नहीं होगा? जैसे इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी? इसकी इक्वेशन निकलेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो x = 1। पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन x = k ही तो होती है। ऐसे ही आप इसकी निकाल लो। इसकी क्या निकलेगी? y = 3। ऐसे ही आप इसकी और ऐसे इसकी निकाल लो। ये वाला तो होना चाहिए आप लोगों से भाई। ये लाइन एंड ये लाइन आर इक्वली इंक्लाइंड टू दिस। इसका स्लोप क्या है? हे भगवान, घर जाके पानी लियो, मुंह डुबा के छोड़ दियो, भूल जाइए कुछ किया है तूने। इसका स्लोप क्या होगा?
1/2 है ना। इसका स्लोप क्या होगा इसी का, सब चुप, m बाय, तो क्लास में आती है यूं यूं करती रहती है, घर चली जाती है, कुछ ऊपर नीचे कुछ नहीं समझ आता, कुछ बोलो तो सर यहाँ लग गई, अब हंस रही है। अब ऐसे ऐसे देख रही है, क्या हो रहा भाई। अब पेन, अबे भाई तू तीसरी क्लास की बच्ची है। ये लाइन और ये लाइन जो एंगल बना रही है वो ही ये लाइन और ये लाइन बना रही है, तो एंगल बिटवीन द लाइंस क्या हुआ, सेम, इक्वल हुआ। तो tan थीटा कितना आएगा, 3 - m अपॉन 1 + 3m इज इक्वल्स टू 1/2 - m अपॉन 1 + m/2। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं आरव, यही बता दे भाई तू। चुप, हाँ, मतलब मॉडुलस यहाँ से हटके यहाँ पे प्लस माइनस लगाना, एक बार प्लस वाला ओपन करना, एक बार करिए। पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एक है 2x - 3y + 4। कंसेप्ट ध्यान से समझना यार। एंड दिस 3x + 4y - 5 = 0। यानी कि ये पॉइंट निकाल सकता हूँ मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी निकालना। वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज, मान ले कि ये पाथ है वो, करेक्ट। 6x - 7y + 8 = 0। इस पे पूछना है उससे सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी है। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन निकालनी है। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोनाक्षी निकाला, कितना आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, -1/17 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट से पास करती हुई लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -7/6। स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, करेक्ट। y - 22/17 इज इक्वल्स टू -7/6 x + 1/17। सॉल्व कर लेना इसको, एक बार आंसर बता दो। सॉल्व कर लियो, अब आंसर छोड़ दे यार उसको। कोई पिताजी की मार का असर थ्री है। ओहो नमन, आपके जो कितना अच्छा था कि हमारा वैल्यूज भूल गए। इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 3 कर दिया, और ये लाइन जो है ये है 3x + 2y + 6 = 0। मैचिंग ये लाइन की इक्वेशन होगी 3x + 2y + k = 0। पैरेलल लाइन है तो स्लोप इक्वल रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या होगा, ये d1 है, ये तो d1 = d2 है, तो k + 7/3 अपॉन √9 + 4 k - 6 डिवाइड बाय, थैंक यू। इधर देखो, a ray of light passing through the point this reflects on x-axis at point A and reflected ray passes through the point this, find the coordinates of A. The question is this, एक रे ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, this point is x, ये x एक्सिस पे है तो α, 0 पॉइंट है, 1,2 से ये पास हो रही है, 5,3 से ये पास हो रही है। जयती बता बेटा कैसे हो गए, अरे डिस्टेंस देखो पहले हम ना वो जो वो है क्या कहते हैं, एक लाइन दोनों लाइन के थ्रू पास करवाएंगे, उससे फिर डिस्टेंस निकालेंगे उससे परपेंडिकुलर। अबे हाँ बोल ना, बोल देखो जैसे वो दो पॉइंट है ना, उससे मतलब एक लाइन पास करेंगे, फिर उससे वो डिस्टेंस फॉर्मूला से ना उसके जो वो बनाएंगे उसके लेंथ निकाल लेंगे, फिर उससे वो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन नहीं, आंसर मिलेगा डिस्टेंस। अरे देखा भूल गया मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी बोल रहा था वो गलत ही बोल रहा था तू। नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके रिस्पेक्ट में बनता है, सही गलत बात है, फिजिक्स का क्वेश्चन है।
ये थीटा है तो ये भी थीटा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक लाइन जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये y इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा। हाँ ये आएगी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है tan थीटा, हाँ वो इक्वल टू उसका थीटा। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है tan थीटा, हाँ वो सेम होगा, हाँ होगा कि नहीं? हाँ होगा। सर y इक्वल टू अल्फा कैसे? बट y इक्वल्स टू अल्फा का स्लोप क्या होता है? y इक्वल टू अल्फा का स्लोप क्या होता है? इंफिनिटी अटेंड कर। नॉट डिफाइंड होता है, तो वहाँ पे पंगा पड़ेगा अपने को। यस सर, y इक्वल टू अल्फा है क्या? हैंड्स क्वेश्चन को। नहीं नहीं, क्वेश्चन क्यों रॉन्ग है यार, कुछ और सोचेंगे भाई। सर मैं कह रहा हूँ m1 कितना हो जाएगा? 3/5 माइनस अल्फा। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? m2 सेम होना चाहिए। 2/1 माइनस नहीं अल्फा। होना चाहिए, एक का ही होगा 180 माइनस समथिंग नहीं होना चाहिए। वो 180 हाँ हमको सर पॉजिटिव एक्सिस ऑफ x के साथ निकालना है ना, तो 180 माइनस सॉरी 90 माइनस दिस इज 90 माइनस थीटा। हाँ और वो हो जाएगा ओ भाई खड़ जा 2 मिनट। 90 प्लस अरे राइट tan 90 minus theta is the slope of this line, which is equals to 3/5 minus alpha, and this is equals to, कोई इशू तो नहीं है। इस एंगल का क्या स्लोप होगा? ओ सॉरी इस लाइन का एंगल क्या बनेगा? 10 90 प्लस थीटा ही बनेगा ना, थीटा से थीटा के 90 प्लस थीटा, ये होगा 2/1 माइनस अल्फा। सब चुप, 10 90 प्लस थीटा कितना होता है? tan 90 प्लस थीटा होता है tan का फॉर्मूला भूल गया। tan 2 सेकंड tan तो बता। 90 प्लस ठीक है, फॉर्मूला है यार, फॉर्मूला लगाना है। हाँ हाँ सही है। बच्चों को घुमा तू स्कूटी पे बेटा बस, ठीक है। माइनस को इधर ले गया, अल्फा आ जाएगा यहाँ से। 2 मिनट रुक गया बच्चे बस। Prove that the product of the length of the perpendicular is drawn from the points this and this to the line this is this. लेंथ तो परपेंडिकुलर निकालनी है। हाँ तो पॉइंट को सेटिस्फाई। लेंथ तो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? पॉइंट को सेटिस्फाई करके डिवाइड बाय उसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, उनका प्रोडक्ट b स्क्वायर है, ये बताना है। इसको इसमें डालते हैं, क्या बनेगा? क्या बोल रहा है बे? इसकी मम्मी को बुलाना पड़ेगा। चलो इसकी मम्मी इसे घसीटती हुई ले जाएगी यहाँ पे मारते हुए, और फिर करिए टेढ़ा चल के आएगा। ये बनेगा? अरे बस बस, ये बनेगा हाँ कि ना? हाँ बनेगा, समझ गया। कोई दिक्कत? राघव राघव तेरे को अगर ये समझ नहीं आया तो बेटा बेसिक्स पे प्रॉब्लम है तेरे, दोबारा से समझने की कोशिश कर। ये वाला पॉइंट इसमें डालता हूँ, क्या बनेगा? सो जा बेटा, वैसे भी तेरा करियर सो ही रहा है। ये बनेगा दोनों का प्रोडक्ट। राघव अब समझ आया या अब भी नहीं आया? मल्टीप्लाई करना भाई, सिंपल सा बात है और कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे से माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो माइनस बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं, लेंथ है तो पॉजिटिव ही होगी ऑब्वियसली भाई। तो मैं मोडस लगा देता हूँ लास्ट में। डिनोमिनेटर क्या बनेगा भाई? ये बनेगा, कोई दिक्कत? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये लिख दिया, माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसको सॉल्व कर लो, आंसर बी स्क्वायर आना चाहिए। करें? बस की तो तेरे है नहीं।
इक्वल टू 1 है। शर्त लगा रहा तेरे बस की नहीं है। सबने कहा मेरे को नहीं बोला। एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले लूं, क्या बनेगा एलसीएम? ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर है होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताना, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेके cos स्क्वायर माइनस ये बनेगा, यहाँ से देखना ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लूँगा तो cos स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, cos स्क्वायर माइनस 1 इज माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन माइनस बाहर ले लिया डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का मैग्नीट्यूड इससे ये गया, बी स्क्वायर आंसर आ गया। क्लियर है?